एक बार की बात है। सोनापुर गांव में एक भयानक हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की अफवाहें फैली थी। हर किसी का मानना था कि इस हवेली में कोई चुड़ैल का साया है। काफी बार गांव वालों को वहां चुड़ैल के होने का एहसास भी हुआ था। एक बार गांव के लोग गांव के चौराहे पर बैठकर हवेली के बारे में बात कर रहे थे। अरे भैया, हवेली में तो भूत का साया है। मैंने पेड़ों से फूलों को उड़ते हुए और हवेली में जाते हुए खुद देखा है। अरे नहीं कल्लू भैया, वहाँ भूत का नहीं, वहाँ चुड़ैल का साया है। मैंने कई बार पायलों की आवाज सुनी है। अरे सुनील चच्चा, भूत चुड़ैल नहीं, वहाँ तो राक्षस है, राक्षस। मैंने देखा, मेरी गाय का दूध अपने आप बर्तन से निकलकर चला गया भैया, और फिर बर्तन हवेली में चला गया। हाँ, बात तो सही है। मैंने भी हंसने की आवाज़ें सुनी है। जमींदार साहब, आपको हवेली और गांव के बीच मजबूत दीवार बना देनी चाहिए। कम से कम ये भूत हमारे बच्चों को तो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ना जाने हवेली में भूत है कि चुड़ैल है, लेकिन जब मेरे पति एक बार लकड़ियाँ काट रहे थे तो उनकी कुल्हाड़ी नीचे गिर गई। ना जाने कैसे कुल्हाड़ी उड़ते हुए वापस उनके हाथ में दोबारा आ गई। मेरी तो डर के मारे जान ही निकल गई थी। हाँ बिटिया, तुम सच कहती हो। वहाँ कोई ना कोई तो जरूर है जो हमारी सहायता करता है। मेरी पोती तालाब में डूब गई थी। अचानक तालाब से तेज हवा चली और मेरी पोती उड़ते हुए तालाब से बाहर आ गई। देखो भैया, मेरा बेटा अमेरिका से वापस आ रहा है। कुछ दिनों के बाद वो वापस चला जाएगा। उसे इस घटनाओं के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। उसके जाने के बाद मैं दीवार पक्की करवा दूंगा। गांव के ही एक किसान का बेटा भीखू खाद लेने शहर जा रहा था। रास्ता हवेली के ही सामने से गुजरता है। भीखू जब हवेली के आगे से डरता हुआ पहुंचा तो उसने देखा एक सुंदर सी चिड़िया उसके सामने आकर खड़ी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें पता नहीं है इस हवेली के पास रहना खतरे से खाली नहीं है। मेरा नाम काजल है, मैं यहीं रहती हूँ। हम यहाँ आते जाते रहते हैं। भूत तो नहीं देखा कभी हमने यहाँ। अच्छा, पर ये तो भूतिया हवेली है और लोग कहते हैं यहाँ भयंकर चुड़ैलें रहती हैं। ये सब सुनकर भीखू मन ही मन डरने लगता है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि जो कुछ भी आज तक उसने सुना वो सच है या झूठ। तुम्हें पता है, मैं हवेली में ही रहती हूँ। ये क्या कह रही हो? पूरा गांव जानता है कि इस गांव की हवेली में भूत और चुड़ैल रहते हैं। तुम चुड़ैल भूत जैसी चीजों में विश्वास रखते हो? फालतू में ही मैं इतना सोच रहा हूँ। ये लड़की होकर भी नहीं डर रही। ये चुड़ैल मन का वहम है, इसमें सच्चाई थोड़ा ना है। आओ, तुम्हें मैं बाकी लोगों से मिलवाती हूँ। इससे तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। भीखू काजल के पीछे पीछे चलने लगा कि अचानक उसे जोर का धक्का लगा और वह हवेली की पहाड़ी से नीचे गिर गया। गांव वाले दौड़ते हुए तुरंत भीखू के पास आए
यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है भैया। मैंने अभी अभी यहाँ से किसी को जाते हुए देखा। ये सब हवेली की चुड़ैलों का काम है। अरे तुम गांव वाले भी ना कमाल के हो, खुद ही सब कुछ करके शर्मिंदा हो जाते हो। गांव वालों ने ये फूल बिछाए होंगे, वो अपना नाम बताना नहीं चाहते। राजेश भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जब आप हवेली में एक रात बिता लेंगे ना, तब आपकी भी सोच बदल जाएगी। यार बिरजू, तुम पहले घर पहुंचाओ, बाद में देखेंगे। अभी तो बहुत जोर से भूख लगी है। मेरे पेट में तो हाथी, चूहे, भूत प्रेत सब दौड़ रहे हैं। कुछ ही देर में दोनों दोस्त घर पहुंच जाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन जब वह गांव घूमने जाते हैं तो गांव वाले उन्हें हवेली के पास जाने से मना करते हैं। आखिरकार गांव वालों की सोच बदलने के लिए मयंक और राजेश हवेली में एक रात बिताने का फैसला करते हैं। मैं ये क्या सुन रहा हूँ? तुम हवेली में जाना चाहते हो? अरे तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं? मैं तुम्हें इसकी कभी इजाजत नहीं दूंगा। पिताजी, हम अमेरिका से पढ़कर आए हैं। हम ऐसे अंधविश्वास को नहीं मानते। वैसे भी हवेली बहुत पुरानी है। हम उसे हेरिटेज होटल बनाना चाहते हैं। करोड़ों की प्रॉपर्टी है। अरे चाचा जी, हो सकता है इस हवेली में कुछ लोगों ने कब्जा करने के लिए इस तरह की अफवाहें उड़ाई हो। हम हमेशा के लिए इन सब का समाधान कर देंगे। अगर तुम लोग नहीं मानते हो तो जाओ, लेकिन अपने साथ 2 गार्ड और सुरक्षा का सामान जरूर ले जाना। आप लोग सो जाइए, हम लोग बाहर हैं। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी होती है तो हमें तुरंत आवाज दीजिएगा, हम आ जाएंगे। अरे राजेश, उठ यार, ये सब क्या हो रहा है? पलंग उड़ रही है। इतनी अच्छी खुशबू, यहाँ तो सिर्फ परियां ही हो सकती हैं। यहाँ भूत प्रेत नहीं हो सकते। ये सब तो परियों की आवाजें हैं, या फिर हमें डराने के लिए ऐसा किया जा रहा है। क्या तुम भी वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? हाँ यार, ये हवेली तो सच में भूतिया है। नहीं, ये कोई बंदा है जिसे हॉरर फैक्ट के बारे में पता है। चलो लाइब्रेरी की तरफ चलते हैं, शायद कुछ पता चले हवेली में। ये किताबें दूसरे दुनिया की परियों की है, जो कभी कभी उस दुनिया से इस दुनिया में घूमने आया करती हैं। 150 साल पहले ये हवेली उन्हीं परियों का अतिथि गृह हुआ करता था, जहाँ पर वे अपना समय बिताने आया करती थी। अतिथि गृह क्या होता है बे? गेस्ट हाउस। यानी कि हम लोग परियों के गेस्ट हाउस में हैं। वाह भाई, ये तो कमाल हो गया। मेरा ख्याल है हमें बिना आवाज किए चुपचाप देखना चाहिए कि असलियत क्या है, क्योंकि अभी तक हमें परियां नजर नहीं आई हैं। इसके बाद वो परियों का इंतजार करने लगते हैं। उनके सामने जादुई संगीत बजने लगता है और बहुत सारी परियां प्रकट हो जाती हैं। मैं हुस्न की परी हूँ, मेरे घर में आपका स्वागत है। हमें खुशी हुई कि आप हमारे घर आए। आप दोनों तो इतनी खूबसूरत हैं, तो आप लोगों से लोग डरते क्यों हैं? इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। क्या आपको भूख लगी है? हाँ लगी है। जो खाना लाए थे वो तो कब का खा चुके हैं हम लोग। क्या तुम हमारी मदद करोगे इस हवेली की सफाई करने में? हाँ, क्यों नहीं। आवाज सुनकर जब गार्ड अंदर आते हैं तो उन्हें राजेश और मयंक को उड़ते हुए देखते हैं। उन्हें परियां नहीं दिखाई देती हैं। वे डर कर वहां से भाग जाते हैं
और जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार साहब, गजब हो गया, गजब हो गया। लगता है राजेश भैया और उनके दोस्त को भूतों ने अपने वश में कर लिया है। वो दोनों तो हवा में उड़ रहे थे। हे भगवान, अब क्या प्रेतों ने मेरे बेटों को कब्जे में कर लिया है? भूतों ने नहीं, चुड़ैलों ने किया है, क्योंकि वहाँ लड़कियों की आवाजें आ रही थी, वो गाना गा रही थी। हमने पैरों की भी आवाजें सुनी। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, मयंक और राजेश दोनों परियों को अलविदा कहते हैं। हम पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद, लेकिन मयंक और राजेश, गांव वाले हम पर भरोसा नहीं करते। इस हवेली से हमारी यादें जुड़ी हैं, इसलिए हमारा जब भी मन करता है हम कुछ वक्त बिताने यहाँ आ जाते हैं। लेकिन भीखू पर हमला तो सुबह हुआ था। मैं यही बताना चाहती हूँ, भीखू पर हमला हमने नहीं किया था। हम तो गांव वालों को शहर से भागकर आए हुए तस्करों से बचाने की कोशिश कर रहे थे, जो सुबह के समय इस हवेली में छिपे रहते हैं और रात को तस्करी के लिए निकल जाते हैं। उस दिन तो परी भीखू की रक्षा कर रही थी, लेकिन जब तस्करी वालों ने भीखू को हवेली की तरफ आते हुए देखा तो उन्होंने भीखू को पीछे से धक्का दे दिया, ताकि उनका रहस्य भीखू को पता न चल जाए और वो जा करके गांव वालों को बता देगा। तो क्या तस्कर आपको नहीं देख सकते? हमको सिर्फ वही देख सकते हैं जिसको हम अपने आप को खुद दिखाना चाहें। हमने गांव वालों को तस्करों के बारे में बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन गांव वाले डरपोक हवेली में ही नहीं आते। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव वालों की रक्षा की है, इतने काफी समय तक हमारा साथ दिया है। आपकी सच्चाई हम सभी गांव वालों को बताएंगे। हम सभी गांव वालों के साथ अगली दीपावली हम इस हवेली में मनाने आएंगे। राजेश और मयंक सारी कहानी सबको बताते हैं। पुलिस को तस्करों की सूचना दे दी जाती है। पुलिस सभी तस्करों को गिरफ्तार कर लेती है। दोस्तों, अगर हमारी स्टोरी आपको अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी, प्लीज़। थैंक यू।